हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो दिन है दोस्तों, हमारे सुबह के टाइम स्टार्ट होता है मॉर्निंग में। और मॉर्निंग का नज़ारा बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो मैं सोचा यहीं से अपना ब्लॉग जो आज का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि व्यू बहुत अमेजिंग आ रहा था। और जैसे आप सभी को पता है कि कल यूपीएससी का रिजल्ट भी आ चुका था, तो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया। हिंदी मीडियम से भी बहुत अच्छे सिलेक्शन हुए, तो बहुत खुशी हुई। तो इसके साथ अब दोस्तों एक्सरसाइज करने के बाद हम सीधे अपने रूम में एंट्री करते हैं। और टाइम की बात करें, टाइम हो चुका है, इस टाइम 6:30 बज चुके हैं। धूप जल्दी निकल आती है, टाइम 6:30 बज चुके हैं। इसके बाद जस्ट हम सीधे अपनी रसोई में आए, क्योंकि सुबह के टाइम हमको भूख लगती है। तो खाने में कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैंने चने भी नहीं डाले थे। इसके बाद हमने देखा हमारी रोटी बची हुई थी, कल की एक्स्ट्रा बन गई थी। तो इनको मैंने सभी को एक बैग में रख दिया, क्योंकि ये गाय के काम आ जाएंगी, क्योंकि फेंकना सही नहीं है रोटी को। इसके बाद जस्ट सीधे कुछ बर्तन जो थे वो सारे मैंने साफ़ कर लिए अपने। बर्तन धोने के बाद ही जस्ट मुझे ध्यान आया कि मैं कल रात में कुछ लेके आया था अपने लिए। क्या लेके आया था मुझे ध्यान नहीं था। तो इसके बाद मैंने अपनी थैली खोली तो इसमें सेब रखे हुए थे। तो मैंने आज सोचा कि इसी से अपना नाश्ता करते हैं। तो 2 सेब मैंने अच्छे से इसमें निकाल लिए, और सारे जो सेब थे दोनों धोकर अपने से अच्छे से काट कर अपना जो नाश्ते के लिए रेडी कर लिए। क्योंकि मैं मॉर्निंग का पहला सेशन लगाने वाला हूँ, तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे तो शरीर में एनर्जी रहेगी। क्योंकि हमें आदत रहती है ना कि कुछ खाते नहीं, तो फिर बार बार जब पढ़ाई करते हैं तो बार बार हमें भूख लगती है, तो बेर उठ के अपनी टेबल से जाते हैं खाने के लिए। तो ये डिस्टर्बेंस होता है पढ़ाई में। तो इसलिए अपना थोड़ा बहुत खा लो, उसके बाद ही अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट करो। तो अभी टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं, 8:05। तो नाश्ता करने के बाद हमने अपना जो सेशन था वो स्टार्ट कर दिया। हमें अपना करना था करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करना था, अपने नोट्स बनाने थे, और जो भी करंट अफेयर में आज इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देखनी थी हमको। और आप लोगों में क्वेश्चन भी रहते हैं कि करंट अफेयर हम कहाँ से तैयार करें। देखो, करंट अफेयर इस जगह से तैयार करो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, तो मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, तो यूपीएससी वाला चैनल से अपनी कवर कर लेता हूँ। क्योंकि इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस दोनों को मिक्स करके अच्छे से कंबाइंड करके एनालिस किया जाता है सभी चीज़ों का। और आप यूट्यूब पे देखोगे तो और भी चैनल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आता हो, वहाँ से आप अच्छे से अपनी क्लास लीजिए करंट अफेयर की। न्यूज़पेपर भी आप हैबिट डालिए, न्यूज़पेपर आप पढ़ सकें। मैं जैसे न्यूज़पेपर सुबह के टाइम अपना जो दैनिक जागरण है वो अपनी लैपटॉप में ही खोल लेता हूँ, और वहीं से अपना पढ़ के उसके बाद अपनी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। और हमारे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि बुक्स हमें कौन सी लेनी है। तो बुक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत पहले ही बना दी थी मैंने। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, आपको चैनल पर जाके मिल जाएगी अनबॉक्सिंग की। हेलो गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि यूपीएससी का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो चुका है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन सभी टॉपर्स एंड जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो सुनने में आया है कि फिजिक्स वाला ओनली आईएएस ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, जिसकी तारीफ मैं नहीं बल्कि बहुत सारे टॉपर्स एंड टीचर्स कर रहे हैं। और तो तारीफ हो रही है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इस पीडब्ल्यू सेंटर में। तो इसलिए अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड टॉप 5 रैंक में खुद को देखना चाहते हैं, तो आज ही स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ। इसके साथ ही प्रतिज्ञा दिवस ऑफरिंग में 2024 की तैयारी के लिए प्रहार बैच बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यह एक इंग्लिश लैंग्वेज बैच है जिसका प्राइस ओनली 7,499 रुपये है, जो पहले 8,999 रुपये का था। और अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं 2025 को, तो संकल्प बैच आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, जिसका प्राइस ओनली 9,499 रुपये है। सो प्रतिज्ञा दिवस के ऑफरिंग में आपको 1500 प्लस का ऑफ मिल रहा है सभी बैचेज पर। इसके साथ ही फिजिक्स वाला ने अपनी बुक लॉन्च कर दी है अमेजोन पर, जो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस एंड डिस्काउंट के साथ हैं। तो जिसको भी प्राइस की वजह से बुक लेने में प्रॉब्लम होती थी, तो वो अब आसानी से बुक खरीद सकते हैं अमेजोन पर। डायरेक्ट जाकर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहां डायरेक्ट अमेजोन पर जाकर सभी बुक्स का लिंक मिल जाएगा और आसानी से बुक ऑर्डर कर सकते हो। इसके साथ ही इन सभी बुक्स में आपको मिलेंगे सारे टॉपिक्स वाइज कवरेज, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स एंड टाइमलाइन। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इन बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट 360 प्रिपरेशन हो, तो सिर्फ 4,999 रुपये में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी पीडब्ल्यू के साथ। एंड इसमें आपको मिलेगी बेसिक ऑफरिंग एंड प्रीमियम ऑफरिंग दोनों ही। और ये ऑफर ओनली 26 मई तक ही वैलिड रहेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं यूपीएससी का एग्जाम देने का एंड अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हो पाई है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। इसलिए पीडब्ल्यू कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए पीडब्ल्यू लिंक पर क्लिक करो, और यूपीएससी के बैच को परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड ROH500 यूज करने पर, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिससे आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा उस बैच पर। तो डिस्क्रिप्शन में जाके सारी चीज़ें आप चेकआउट कर लेना, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। करंट अफेयर का सेशन एंड करने के बाद मैंने जस्ट अपनी गैस पे रख दिया दलिया बनने के लिए, क्योंकि आज खाने का मन कर रहा था मेरा, तो इसलिए मैं सोचा आज बना ही लेती हूँ इसको। A few moments later. तो खाना खाने के बाद और जस्ट सीधे नहा धोकर रेडी होने के बाद हमने सेकंड सेशन अपना जो है स्टार्ट कर दिया। और जैसे पता है कि यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो इसमें हिंदी मीडियम का भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया।
और आप लोगों की जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिल गया होगा, क्योंकि लोग उन्हें हमेशा कहते रहते हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, सिलेक्शन कम होते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट अच्छा ज़रूर आएगा। पहले भी रिजल्ट अच्छा आया था, पहले आपने देखा रवि कुमार त्याग सर थे, चाहे धनवंता सर थे, इस बार भी दिव्या मैम हैं, और भी मतलब बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आप मीडियम चेंज कर लोगे तो उससे सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करोगे तो आपका 1 साल पूरा इसी में चला जाएगा अच्छे से इंग्लिश इंप्रूव करने में। तो ऐसा मत करिए। मैं भी हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा हूँ और मैंने कभी इस तरह का बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं मीडियम चेंज करूँगा या कुछ भी होगा। मैंने सोचा कुछ भी हो मैं तैयारी करूँगा हिंदी मीडियम से और मेरी एंड तक हिंदी मीडियम ही रहेगा। और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, पूरी तरह से अपने ऊपर एक बिलीव का होता है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप कहीं से भी कोचिंग ले लो, कुछ भी ले लो, डीमोटिवेट हो गए। तो अपने ऊपर बिलीव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कर सकते हो। और इस बात पे कभी ध्यान मत दिया करो, क्योंकि लोगों के कमेंट रहते हैं कि मैं कुछ तैयारी करता हूँ तो लोग मुझे ताने मारते हैं, वो करते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, हमेशा चलती रहती हैं। जब तक आप जीवित रहोगे तब तक लोगों के ये चलते ही रहते हैं। इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत दो, आराम से अपनी तैयारी करो, मन लगा के। लोग क्या कहते हैं वो उन्हें अवॉइड करो। 2 hours later. तो दोस्तों 2 घंटे का रेस्ट करने के बाद अब सीधे हम आ गए अपना थर्ड सेशन लगाने के लिए। टाइम अभी हो चुका है, 3 बज चुके हैं। तो अभी मैं देखने वाला हूँ प्रेम मंजूर साहब। मेरा जो ऑप्शनल है हिंदी साहित्य, उसमें मैं स्टोरी कवर करूँगा, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी चल रहा है, क्लासें भी चल रही हैं, उसके साथ रिवीजन भी होता है। तो अभी हमका जो टाइम है, अभी हमें प्रेम मंजूर साहब में अपनी स्टोरी देखनी है। इसमें से मैंने 5 जो है स्टोरी कवर कर ली हैं। अब जो 6वीं वो है स्टोरी, उसको देखना है, उसका हम पढ़ते हैं। और आप लोगों के क्या क्या ऑप्शनल है मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, मुझे भी पता चल जाए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके क्या क्या ऑप्शनल है। तो अच्छा लगेगा, आप कमेंट जरूर करना। तो अपनी जो स्टडी है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो अपना सेशन एंड करने के बाद जस्ट मैं सीधे आ गया अपने रूम से बाहर छत पर और देखने लगा बाहर का नज़ारा। तो बहुत ही अच्छा हो रहा था और बादल से हो रही थी इस टाइम, क्योंकि शाम के टाइम बारिश हो जाती है, थोड़ी राहत मिल जाती है गर्मी से। तो अभी मौसम बहुत ही अच्छा है। और आज का जो ब्लॉग है आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह के आपको जो ब्लॉग हैं वो मिलते रहेंगे। कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करा सकूँ। 6 बजे के मौसम का नज़ारा कुछ इस तरह का होता है। तो आज का ब्लॉग जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर, अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।